यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ रिबेल स्टार प्रभास का ही जलवा जलवा जलवा। हाँ यार, जब से राजा साहब का टीजर सामने आया है, राजा साहब में नए अवतार रिफ्रेशिंग लुक में प्रभास नजर आए हैं, सभी प्रभास प्रशंसक उत्साहित हैं। वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हर जगह नॉर्थ से लेकर साउथ तक सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टार का जलवा है, वो है प्रभास। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन शुरू हो चुका है, कोई इसको ब्लॉकबस्टर मूवी बताना शुरू कर चुका है, तो कोई ये बता रहा है कि पिक्चर पिटने वाली है। टीजर के रिव्यूज आ चुके हैं, वो रिव्यूज हम भी कर चुके हैं। आप टीजर रिव्यू राजा साहब का देख सकते हैं आप इसी प्लेटफॉर्म पर जाकर। वो अलग मुद्दा है टीजर किस तरीके का है। कुछ ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यार नॉर्थ ऑडियंस के लिए कुछ नहीं है, कुछ ये नजर आ रहे हैं कि जो पंच लाइंस हैं कॉमेडी की वो ट्रिगर करती हुई नजर नहीं आ रही है, वो हंसाती और गुदगुदाती हुई नजर नहीं आ रही है। डब्ड वर्जन उतना बेहतरीन नजर नहीं आ रहा है हिंदी का, और कुछ फ्लॉज हैं, सचमुच हैं। उसके अलावा भाई साहब पॉजिटिव्स भी बहुत सारे हैं। तो पिक्चर कैसी होगी ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं एक कीर्तिमान की, जो कि राजा साहब मूवी लॉन्च होने के बाद प्रभास बनाने वाले हैं, और वो इंडियन सिनेमा में ऐसा कीर्तिमान हासिल करने वाले, ये इतिहास रचने वाले पहले भारतीय एक्टर बनने वाले हैं। हाँ, आपने ठीक सुना, बड़े से बड़े सुपरस्टार, जुबली स्टार नाम आपने सुने होंगे, लेकिन प्रभास के मैच का भी स्टार नहीं है बॉलीवुड में, ये तय है और ये सबने मान भी लिया है। क्योंकि आप ये मान सकते हो कि आदि पुरुष जैसी पिक्चरों बनाकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुए थे। आप ये कह सकते हो कि उनकी राधे श्याम, साहो, ये सारी पिक्चरें बॉक्स ऑफिस पर पिटी हुई हैं। उसके अलावा आप ये भी क्लेम कर सकते हो यार सलार, वो तो प्रशांत नील के साथ लेकर आए थे, बड़ा नाम था। प्रभास और प्रशांत नील का कॉम्बिनेशन कुछ खास बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाया। हाँ, कल की 2898 एडी अच्छी गई थी, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन उसका अच्छा था, लेकिन सुपरस्टार फिर किस नाम का जब 6 में से 1 मूवी उनकी हिट जा रही है। तो ये सब आप क्लेम कर सकते हो बातें कि बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली के बाद कलेक्शन उनकी मूवीज का नहीं आया, ये बात हम भी एक्सेप्ट करते हैं यार। लेकिन उन सभी बातों में जो सबसे बड़ी बात है, जिस बात को कोई मैच नहीं कर रहा है इस वक्त, वो ये है कि भाई साहब फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यही तो दिखाता है कि आपका स्टारडम क्या है। सेकेंड डे, थर्ड डे से तो बात हो जाती है कि स्टोरी कैसी है, पिक्चर कितना रिझा रही है, पिक्चर कितना ऑडियंस को बुलाने में कामयाब हो पा रही है, पिक्चर पैसा वसूल है या नहीं है, ये सब बातें चलती है। लेकिन फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये स्टारडम पर काम करता है, और प्रभास का स्टारडम वही तो दिखता है, और वही तो वह इतिहास रचने वाले हैं, वही तो कीर्तिमान रचने वाले हैं, और ऐसा करने वाले भारत के पहले सुपरस्टार बनने वाले हैं। तो ये शब्द बिल्कुल फिट बैठता है प्रभास के ऊपर, प्रभास इज अनमैचेबल। अगर मैं बात करूं उनके इस कीर्तिमान की, तो साहो के बाद उनकी जो पिक्चर्स आई हैं वहां पर अगर मैं बात कर लूं कुछ उनकी पुरानी पिक्चर की, तो आदि पुरुष हो गई, फिर उसके बाद सलार हो गई, फिर कल की 2898 एडी हो गई। इन 3 पिक्चरों में फर्स्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आप प्रकाश डालेंगे तो 50+ करोड़ ओपनिंग मिला हुआ है। ये लगातार 3 पिक्चरों की मैं बात कर रहा हूं प्रभास के, और जब ये पिक्चर आएगी राजा साहब थिएटर्स में रिलीज होगी, और श्योर शॉट है कि 50+ करोड़ ओपनिंग इसका आना ही आना है, क्योंकि पिछली पिक्चर कल की 2898 एडी ने वही स्टारडम इनको एक बार फिर से दे दिया है जो कि बाहुबली ने दिया था। बाहुबली के बाद प्रभास का अलग क्रेज पूरे इंडियन सिनेमा में था। अब कल की 2898 एडी के हिट होने के बाद, या यूं कहें सुपर हिट होने के बाद, वही स्टारडम ये पा चुके। ये तो कंफर्म है कि तेलुगु वर्जन में फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ प्लस ऑन द स्पॉट होने वाले हैं, उसमें कोई दुविधा ही नहीं है, कोई संशय ही नहीं है। हिंदी वर्जन की बात कर लें तो बताया जा रहा है कि डब्ड वर्जन उतना प्रभावित नहीं कर पा रहा है, ये सब लूप होल्स हैं, वहां पर जो एक्ट्रेस हैं वो हिंदी सिनेमा की नहीं है, तो बहुत सारे लूप होल्स हिंदी वर्जन के लिए बताए जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब मिनिमम, बेयर मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 10 करोड़ प्लस ओपनिंग इस मूवी को लेने से कोई रोक नहीं सकता हिंदी वर्जन में। तो 50 करोड़ प्लस ओपनिंग अगर हम देखें वहां पर प्रकाश डालें तो तेलुगु वर्जन से, और 10 करोड़ प्लस ओपनिंग हिंदी वर्जन से, सिर्फ और सिर्फ 2 वर्जन काफी है इसको 50 करोड़ प्लस ओपनिंग फर्स्ट डे कलेक्शन करने से नहीं रोक सकता। तो ये श्योर शॉट है कि पहले दिन 50+ करोड़ ओपनिंग ये प्रभास की पिक्चर कमाने वाली है।
अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो उनकी चौथी पिक्चर होगी। अगर मैं पिछली पिक्चर की बात करूं तो आदि पुरुष, जिसने 89 करोड़ पहले दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमाया था। सलार 2023 में रिलीज हुई थी, 92 करोड़ की अर्निंग थी फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और कल की 2898 एडी 2024 में 93 करोड़ फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अर्न की हुई थी। तो ये 50 करोड़ प्लस अगर आ जाता है राजा साहब द्वारा, और श्योर शॉट है जैसे मैंने बताया कि तेलुगु वर्जन में भाई 40 करोड़ प्लस अर्निंग है। इवन 50 करोड़ इटसेल्फ वो तेलुगु वर्जन में क्रॉस कर सकते हैं, और हिंदी वर्जन 10 करोड़ प्लस से कोई रोक नहीं सकता। बेयर मिनिमम ये मैं बात कर रहा हूं। तो 4 मूवीज लगातार 50 करोड़ प्लस ओपनिंग पाने वाले वो भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार हैं। बड़े से बड़े नाम सलमान, शाहरुख, आमिर, अमिताभ वो पहले पुराने लीग के खिलाड़ी थे, लेकिन अभी नए लीग की मैं बात करूं, आलू अर्जुन जिसमें शामिल होते हैं, अभी उनका स्टारडम शुरू ही हुआ है पुष्पा के बाद। लेकिन सलार ये इस वक्त अनमैचेबल हैं, सलार नहीं प्रभास ये इस वक्त अनमैचेबल हैं। इनका कोई जोड़ नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं है। और सुपरस्टार राजा साहब को लेकर एक बार, राजा साहब मूवी लेकर एक बार फिर से हाजिर होने वाले हैं, नए अवतार में हाजिर होने वाले हैं, हॉरर कॉमेडी जेनर लेकर हाजिर होने वाले हैं। और अगर पिक्चर अच्छी रही, ठीक ठाक भी रही, तो पिक्चर को ब्लॉकबस्टर होने से भी कोई रोक नहीं सकता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको राजा साहब का टीजर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में। बॉक्स ऑफिस का प्रेडिक्शन भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसी कमेंट सेक्शन में। तब तक आप अपना ध्यान सुरक्षित, स्वस्थ, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।